नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का जो भ्रमण मकर राशि से कुंभ राशि में होने जा रहा है दिनांक 18 जनवरी 2023 को। उसका जो प्रभाव होगा वो प्रभाव आपके राशि पर मतलब तुला राशि पर किस प्रकार से होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर यह जो शनि का कुंभ राशि में भ्रमण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे कि तुला राशि के लिए शनि का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, तुला राशि के लिए जो शनि है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह है। एक शब्द में, एक भाषा में इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है, क्योंकि यह आपका चतुर्देश भी है और पंचपेश भी है। महत्वपूर्ण ऐसे केंद्र को उनके स्थान का अधिपति होने के कारण ये जो शनि है, यह शनि आपके लिए राजयोग कारक ग्रह होता है। अब ये जो शनि है स्वयं के राशि में चतुर्थ भाव, पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब तक वो चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था, तो अब वो पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर ये जो बात है, मतलब जो पंचम भ्रमण स्वयं के राशि में ये जो शनि भ्रमण कर रहा है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब पिछले करीबन 2-2.5 साल में आपने देखा होगा कि घर के बारे में कई जो बातें हैं, कई जो अच्छी बातें हैं वो आपने अनुभव की होंगी। हालांकि आपके घर के जो बुजुर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे परेशानी आपने देखी होगी, लेकिन खुद का घर लेना या फिर घर के बारे में ऐसी कोई अच्छी बात होना, ये बातें आपने देखी होगी। या फिर इनकम के सोर्स के बारे में भी कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। लेकिन अब ये जो शनि है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो शनि का भ्रमण है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो व्यक्ति मतलब लॉन्ग रन में बहुत बड़ी शिक्षा के मतलब पीछे लग रहे हैं या फिर शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए भी ये जो शनि है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके लिए ये शनि है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे जाएगी और स्टेडीली आगे जाएगी। मतलब इसमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। और आपकी राशि के लिए अगर देखा जाए तो आपके राशि में एक जो गुणधर्म है जो कि बाकी राशियों में देखा नहीं जाता, आपकी राशि जो है वो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा खास होता है, और नॉर्मली तुला राशि में ये देखा जाता है। तो ये बात, ये जो शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेडीली आगे जाएगी। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो शनि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये जो शनि है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप लॉन्ग रन में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो शनि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। अगर शॉर्ट रन में करते हो तो भी अच्छा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अगर लॉन्ग रन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या इसमें शेयर मार्केट में, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति संतान के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए भी है। हालांकि जो स्त्री वर्ग गर्भवती है उनके लिए भी ये जो शनि है वो शनि बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शनि का ये जो भ्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति ड्रामा से रिलेट करते हैं, नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत, इससे जो व्यक्ति रिलेट करते हैं, बॉलीवुड से वगैरह जो व्यक्ति रिलेट करते हैं, उनके लिए भी ये जो शनि है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि तृतीय दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके धन भाव को देखेगा। तो यहाँ पर एक बात आपको थोड़ी ध्यान में लेनी आवश्यक है। जो तुला राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी वाली बात हो सकती है, लेकिन इसमें भी परेशानी वाली बात वैसे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि गुरु का जो भ्रमण है वो 23 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में मतलब मेष राशि में होगा, जो कि बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण होगा। जिसकी वजह से जो व्यक्ति मतलब शादी वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो बातें हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। तो ये जो मतलब ये जो गुरु आपके अब तक षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था वो दिनांक 23 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा,
जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो करीबन आपको 2-3 महीने के लिए थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद जैसे ही गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो शनि की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने के कारण जो विलंब आने वाला था, वो गुरु की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि ये जो शनि है वो सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा और दसम दृष्टि से ये आपके धन भाव को देखेगा। तो पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो स्टडी इनकम आपको रहेगी, लेकिन हमेशा रहेगी। देखिए, नॉर्मली हम सोचते हैं कि हमारी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता। ये जो शनि है, ये शनि आपको इनकम देगा, लेकिन वो स्टडी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगी या फिर बहुत कम भी नहीं होगी, मीडियम तौर पर अगर हम देखते हैं उस प्रकार से होगी। और आपके जो मित्र परिवार है, खास करके आपके जो आपसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग है, ऐसे जो मित्र परिवार है, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार लॉन्ग रन में आपकी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो ये जो शनि है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि करीबन 18 जून 2023 से लेकर 3 नवंबर 2023 तक ये जो शनि है वो आपके पंचम भाव में वक्री हो जाएगा। उसी प्रकार 30 जून 2023 से लेकर करीबन 16 नवंबर 2024 तक ये फिर से वक्री होगा। तो वक्री मार्गी होना चलते रहता है ये जो बड़े ग्रह हैं उनके लिए। तो वक्री जब भी हो जाएगा तो वहां पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो उस वक्त बहुत बड़े ट्रेड नहीं करना। हालांकि उसके जो परिणाम है वो आपको जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी इस समय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं वो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इसी के पर्सपेक्टिव में हम गुरु और राहु के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कोई भी जो ग्रह होता है वो कभी अकेले कभी फल नहीं देता, वो टीम इफेक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शनि अच्छा है तो सभी जो बातें हैं वो आपके लिए अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाकी के जो ग्रह हैं वो भी थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मैंने अभी गुरु के बारे में कहा कि जो गुरु है वो अभी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 अप्रैल 2023 के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो विवाह करना चाहते हैं युवक युवतियां, उनके लिए ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब जब तक, मतलब अभी तक आपने देखा होगा पिछले 8-9 महीने में जो जैसा आप विचार कर रहे हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही, आपके लिए बातें बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं हो रहे। और जो लोग स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनके लिए भी जो गुरु का भ्रमण था वो अच्छा नहीं था। लेकिन अप्रैल के बाद गुरु का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि गुरु का जो भ्रमण किस प्रकार से होगा, कौन से आपके जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उसके बारे में स्वतंत्र रूप से हम वीडियो अपलोड करेंगे जैसे ही ये गुरु अप्रैल के दरमियान आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा उसके। लेकिन शनि के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो भी मतलब शादी करने वाले जो भी युवक युवतियां हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट गुरु है वो काफ़ी मायनों में कम कर देगा। उसी प्रकार राहु के बारे में अगर देखा जाए तो जो राहु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु है वो आपकी के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर राहु और केतु मतलब वो आमने सामने चलते हैं। तो राहु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 31 अक्टूबर 2023 के बाद ये जो राहु है वह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो अब तक राहु का जो भ्रमण है उसमें आपने देखा होगा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपकी ज्यादा नहीं जम रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। उनकी जो बिहेवियर है वो भी काफी चेंज हो चुका है, वो आप पर हावी हो रहे हैं। और खास करके पिछले 3-4 महीने में ये बात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। मतलब करीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये जो बातें हैं आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानी आ रही है। तो ये जो सभी बातें हैं इससे भी आप बाहर निकलोगे करीबन जनवरी के 20-22 तारीख के बाद। आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार में जो भी कश्मकश चल रही है, रस खींचातानी चल रही है, तो वो जो सभी बातें उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से एलिमिनेट होगा, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम होगी। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि राहु के बारे में, तो राहु जो है वो 31 अक्टूबर 2023 के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो सभी प्रॉब्लम छोटे मोटे हैं आपके वैवाहिक जोड़ीदार वो भी काफ़ी मायने में कम होते हुए नजर आएंगे।
तो अब तक आपने देखा होगा कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो शनि का भ्रमण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। एक तरह से देखा जाए तो पिछले करीबन 2 ढाई साल में आपने छोटे मोटे प्रॉब्लम मतलब परेशानियां या फिर घर के जो छोटे मोटे स्ट्रेस थे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ खुशखबर है कि जो शनि है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है। शनि का जो भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा। उसी प्रकार यदि आपकी तुला राशि है और यदि आपका जो रवि है वो रवि यदि धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। देखिए धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो मकर राशि में उसके 2 चरण आते हैं और कुंभ राशि में 2 चरण आते हैं। तो यदि आपका जो रवि है या फिर सूर्य है वो यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है तो फिर आपको ये जो साल है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आपके करियर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप गृहिणी हो या फिर स्त्री वर्ग हो तो आप में और आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो संतान है उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि संतान जैसे आप चाहते हो उस प्रकार आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं चलेगी तो छोटे मोटे स्ट्रेस तो चलते रहते हैं, तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आपका जो रवि है वो यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है तो अगर आपका रवि शतधार का नक्षत्र में है तो 2024 का जो साल है थोड़ा सा स्ट्रेस इन मामलों में हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तुला राशि के लिए ये जो शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था शनि का जो भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है उसका जो प्रभाव तुला राशि पर किस प्रकार का होगा इस विषय पर चर्चा। आपका भी वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।